Hello, my dear students. Welcome to the session of chemistry. Again, types of chemical reactions, class 2 या सेशन 2 कह लीजिए। अब तक जो आपको इसमें सेशन दिया गया था उसमें क्या बताया गया था बेटा? केमिकल रिएक्शंस में सबसे पहला आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होगा? कई सारे आपके रिएक्टेंट्स मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना लेंगे। सिंगल प्रोडक्ट याद रखिएगा। फिर इसका कन्वर्स आता है या इसका अपोजिट आता है, इसको कहते हैं आप डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन में क्या होगा? एक सिंगल प्रोडक्ट है वो ब्रेक हो रहा, सॉरी, एक सिंगल रिएक्टेंट है वो ब्रेक हो रहा है अलग अलग प्रोडक्ट्स में। ठीक है, ये तो समझ में आता है। अब जो ब्रेक करने का तरीका है उसमें आपको 3 मेथड्स आपको बताए गए हैं। आप किस किस की हेल्प से ब्रेक कर सकते हैं? हीट एनर्जी या यूँ कह लीजिए थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अभी थोड़ा सा बात करेंगे उसके ऊपर। देन आपका इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू आप ब्रेक कर सकते हैं। या लास्ट में आता है आपका सनलाइट या सिंपली लाइट एनर्जी, उसके साथ भी आप ब्रेक कर सकते हैं। तो ये आपने डिकम्पोजिशन में ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं। ठीक है, और ज़्यादा हमने एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक वगैरह नहीं किया। अभी थोड़ा बहुत आएगा तो मैं बता दूंगा। ज़रा आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं इतने पे बेस्ड। हाँ जी, इसके साथ साथ हमने डिस्प्लेसमेंट भी किया था, डबल डिस्प्लेसमेंट भी किया था। बेटा हमारा काम है, हमने जितना पढ़ा है ना उसको अच्छे से एग्जाम के क्वेश्चन के साथ यूटिलाइज कर लेना कि उस पर बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं और हमसे हो रहे हैं नहीं हो रहे। आओ जरा देखो आज का पहला क्वेश्चन। When aqueous solution of barium chloride and sodium sulfate react together, क्या पूछ रहे हैं हमारी गोली? पहले हम अपनी तरफ से लगाते हैं इसको। बेटा बेरियम क्लोराइड तो आप ये लोगे ना, बेरियम क्लोराइड। ये आपका बेरियम क्लोराइड हो गया पक्का। सोडियम सल्फेट NaSO4, ये मैंने आपको पिछले सेशन में समझाया था। ठीक है, यहाँ 2 आएगा 3 आएगा जो भी आएगा आपको बताया गया है कि Na चला जाएगा इसके साथ और Ba चला जाएगा, है ना। आपको बोला भी था स्पेसिफिकली मत बोलिए इसने उसको डिस्प्लेस किया, ऐसे करके नहीं बोलते। तो ये आएगा बेटा, आपको दिख रहा है। तो दिस विल बिकम BaSO4 प्लस NaCl। अगर बैलेंस करना है तो यहाँ 2 आएगा, बाकी कुछ बैलेंस करने की जरूरत भी नहीं थी। वैसे तो बैलेंसिंग नहीं पूछ रहा था, ये मैंने आपके लिए बता दिया। उन्होंने साफ साफ बोला है सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। अगर आपने लास्ट सेशन किया है तो इस तरह का रिएक्शन आपको क्लास में बताया गया था। ठीक है, अब आप बताइए ये डिस्प्लेसमेंट है या डबल डिस्प्लेसमेंट है? साफ साफ दिख रहा है तो डबल डिस्प्लेसमेंट है। अच्छा जी, क्या पूछ रहे हैं? When aqueous solution of barium chloride and sodium sulfate react together, an insoluble substance along with the aqueous solution of sodium chloride is formed। ये सोडियम क्लोराइड है और ये आपका insoluble precipitate डिस्कस भी किया था। ठीक है, हमने प्रेसिपिटेट डिटेल में बहुत ज़्यादा नहीं किया, बट जो भी एग्जांपल आपको दिया गया है प्रैक्टिकल लाइफ से वो समझ में आ गया होगा। राइट नाउ उसके बारे में बात हो रही है। बट दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ, इज इट कॉम्बिनेशन? नो। इज इट डिकम्पोजिशन? नो। इज इट डिस्प्लेसमेंट? डबल डिस्प्लेसमेंट है बाबू। सर इतना क्यों डिस्कस कर रहे हैं? बेटा ज़रूरी है चीज़ों को डिस्कस करना। देखिए ये आपका इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट के हिसाब से भी यही आपका प्रेसिपिटेट है। मैं अभी प्रेसिपिटेट में 3 रिएक्शन आपको थोड़ी देर के बाद बता दूंगा। पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। लिमिटेड जो हमने किया उस पर बेस्ड क्वेश्चन हमसे हो रहे हैं नहीं हो रहे, देखते जाओ। तो अभी के लिए डबल डिस्प्लेसमेंट अच्छे से कॉपी में लिख लीजिएगा। नेक्स्ट, हाँ जी आइए। A chemical reaction in which exchange of ions occurs between the reactants is known as। अब ये क्या चीज़ है सर? जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। अगेन अगर आपने लास्ट सेशन किया है, हमारा लास्ट सेशन किया है बेटा, मैंने एक डेफिनेशन लिखा था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही। उसमें मैंने कुछ रब किया था, मैंने कहा ये चीज़ मत पढ़िए, इसको छोड़ के पढ़िए। ये याद आया? पिछला सेशन देख लीजिए, अभी भी रिकॉर्डिंग तो है ही आपके पास। बेटा वही चीज़ पूछ रहे हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको, डोंट वरी। हाँ जी देखिए, अगर आपको याद है तो मैंने बोला था कि बेटा ये मत पढ़ो और इसके साथ साथ ये मत पढ़ो। बिल्कुल यही बोला है। अब पढ़िए, अब ज़रूरत है पढ़ने की अब ज़रूरत है बेटा। द रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट आयंस और डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर डिस्प्लेस्ड बाय ईच अदर। हाँ जी, ये सॉरी सॉरी माय मिस्टेक। बेटा ये अब बार बार आएगा। ठीक है, ये चीज़ अब बार बार आएगी, 2-3 क्वेश्चंस में आएगी आएगी। अब तो पढ़ने की ज़रूरत है, पढ़ लो।
देखो, तो डबल डिस्प्लेसमेंट में रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट आयंस और एटम्स आर डिस्प्लेस्ड, मतलब आयन का डिस्प्लेसमेंट भी डबल डिस्प्लेसमेंट में ही आता है। देखें जरा क्या क्वेश्चन था अभी वाले में। पढ़िए जरा। और केमिकल रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ, लो जी तालियां तो बजा दो यार। बिल्कुल लिमिटेड नॉलेज है हमारे को, आपको हमें जो भी है जितना लिमिटेड नॉलेज का मतलब लिमिटेड किया हमने, फिर भी ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। तो ये ना वहाँ पे गार्डन में जाके अपने मतलब के आपको फ्लावर्स चुनने हैं, बस वैसे ही है। तो बेटा दिस रिएक्शन इज नोन एज एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, तो आंसर तो डबल डिस्प्लेसमेंट आएगा। फिर भी आप लोगों की संतुष्टि के लिए यू भी नो वेरी वेल कि डबल डिस्प्लेसमेंट में और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर होता है, वो तो हमें पता है। एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक थोड़ा सा सुन लीजिए, नहीं तो दिल को शांति नहीं मिलेगी बेटा। जो आपका एक्सोथर्मिक है उसमें रिलीज होता है, और एंडोथर्मिक में एब्जॉर्ब होता है। अब क्वेश्चन है कि क्या रिलीज होता है और क्या एब्जॉर्ब होता है। okay. या तो हीट या लाइट या एनर्जी कह लीजिए, बस 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 बस। जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो यही एनर्जी रिलीज होगी या हीट रिलीज होगी या फिर आपका लाइट रिलीज होगी। और जब एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा तो एब्जॉर्ब हो जाएंगी इनमें से कोई चीज़। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं, यस रेस्पिरेशन का बहुत है ना, उसका भी मैं 10 ईयर का क्वेश्चन आपको बता दूंगा, बड़ा क्लासिक है। रेस्पिरेशन क्या प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, थिंक ओवर इट, नो प्रॉब्लम। तो अभी के लिए तो ये हो गया आपका डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट, बिल्कुल ऐसे ही। हाँ जी, खतरनाक वाला क्वेश्चन आ गया, फिर से इस तरह का क्वेश्चन आने के चांसेस है। और इसी तरह का क्वेश्चन बताता है बच्चों को कुछ आता भी है या नहीं आता है। देखिए, इन अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सच सच एज द रिएक्शन बिटवीन, एक एग्जांपल में दे के पूछ रहे हो, रिएक्शन बिटवीन किस किस के बीच में, अरे तो वही है सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। आते हैं वापस बेटा, सोडियम सल्फेट क्या था, सोडियम सल्फेट और आपका बेरियम क्लोराइड। कुछ ही देर पहले मैंने आपको बताया था कि सोडियम जाएगा क्लोरीन के साथ और बी ए जाएगा SO4 के साथ, तो ये बेरियम सल्फेट यहाँ आ गया। ठीक है, ये हमारी रिएक्शन है, टू बस वहीं लगेगी। अब जरा बेटा आना, ये डबल डिस्प्लेसमेंट तो है, पूछ क्या रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ एटम्स टेक्स, डबल डिस्प्लेसमेंट है ना, तो उसमें तो आयन आ जाएगा, आयन आयन, एक्सचेंज ऑफ आयन, ठीक है जी पक्का, 100%, 100% जी। अब प्रेसिपिटेट, अरे ये रहा ना प्रेसिपिटेट, अभी तो बताया था, ये भी ठीक है सर। हाँ जी, एंड इन प्रेसिपिटेट तो होता ही इनसॉल्यूबल है, प्रेसिपिटेट ही तो होता है इनसॉल्यूबल, ये तो ये भी हो गया आपका। अब ये बताइए ए एक्सचेंज ऑफ, बेटा आपने आप सोचना, अब ये इस सब पे बेस्ड क्या पूछ रहे हो, क्या पूछ रहे हैं। द करेक्ट ऑप्शन इज बी एंड डी। देखिए बी और डी तो करेक्ट है, लेकिन सी भी करेक्ट है, ए एंड सी, बी सी एंड है ना आपके सामने है भाई, बताइए क्या सही चॉइस होगी। तो आपको डी ऑप्शन पे ही मार्क करना है, ठीक है। मैं एक बार क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ, है तो यही वैसे, यही है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूरे रिस्पेक्ट दीजिएगा इसको। इसमें बी करेक्ट है, सी करेक्ट है और डी करेक्ट है। नेक्स्ट, तो अब वो जो लास्ट सेशन में और अभी दो दो तीन मिनट पहले भी जो मैंने आयन वाला रब किया था, इरेज किया था, वो वाला ध्यान से पढ़िएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट वाला। हाँ जी, अब आगे बढ़ने से पहले, यस आगे बढ़ने से पहले बेटा, ये अभी इस तरह के क्वेश्चंस करने से पहले मैं ना, अभी प्रेसिपिटेट प्रेसिपिटेट बहुत बोल रहा था, तो आप लोगों को प्रेसिपिटेट में 3 चीज़ें दी जा रही हैं बेटा, इनको ना किसी भी तरह अच्छे से कर लीजिएगा। बिकॉज मेरे को भी पता है कई बच्चे क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट वगैरह तो लेबोरेटरी में जाके करते नहीं है, या करते भी हैं तो ध्यान से नहीं करते, बहुत कम होता है ऐसा, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट कि बच्चे ने ठीक से किया हो। तो भाई ये मैंने ऊपर लिख दिया, फेमस प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, ठीक है। आज आइए ज़रा, ये तो आपको याद ही हो गया होगा, बार बार क्वेश्चन में आ ही रहा था, देख लिया आपने। तो ये आपका सोडियम सल्फेट और ये बेरियम क्लोराइड एंड अच्छा ये जो मैंने 2 लिखा है, जस्ट वेट वेट, सॉरी, हाँ जी बेटा ये N2 कर दीजिएगा, तभी यहाँ पे 2 आएगा, और इधर भी N2 है। यहाँ तो बैलेंसिंग करनी भी नहीं थी, बैलेंसिंग तो यहाँ पे भी नहीं करनी थी आपको इधर इस वाले में, बट हम डिस्कस कर रहे थे इसलिए हो गया। बाकी बैलेंसिंग का तो झगड़ा ही अलग है, वेरी वेल, तो छोड़ दो, जो चीज़ पूछी गई है वो करिए ना।
जिन चीज़ों से काम हो जाएगा वो करिए, क्यों बेकार की चीज़ों में पढ़ रहे हैं, टाइम खराब कर रहे हैं। आ जाओ। नहीं नहीं, बैलेंसिंग बेकार की चीज़, बैलेंसिंग को नहीं कह रहा हूँ। एट प्रेजेंट मोमेंट आपको क्या बोला गया है उस पर काम कीजिए ना, इधर उधर दिमाग दौड़ा के क्या करोगे। हाँ जी, फेमस प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, बेटा ये तीनों आपकी आंखों के सामने हैं, इनको आंखों में बसा लो। पहले वाला तो हमने बार बार यूज़ कर ही लिया, याद ही हो गया होगा आपको। ये सोडियम जाएगा क्लोरीन के साथ, कॉमन साल्ट बना लेगा, और बेरियम जाएगा SO4 के साथ, बेरियम सल्फेट बना लेगा। इसका कलर वाइट प्रेसिपिटेट, याद रखिए। एक्सपेरिमेंट नहीं किया भाई, कितने लोगों के घर में लेबोरेटरी है, कमाल कर रहे हैं अभी। याद कर लो उसको, वाइट प्रेसिपिटेट होता है। ये प्रेसिपिटेट में तीन फेमस है। दूसरा ये AG आपका अर्जेंटम सिल्वर नाइट्रेट, और ये सोडियम ब्रोमाइड। तो ये सिल्वर ब्रोमाइड करके आ गया आपका येलो प्रेसिपिटेट, वट एवर द थिंग इज। अब सुनिए, ये दोनों तो आपके मिल जाएंगे एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में ये नहीं है, मतलब एज एन एक्टिविटी, एक्टिविटी भी क्या कहेंगे, एज अ कंफ्यूजन स्टेटमेंट देके लिखी हुई है क्या होता है जब ऐसे ऐसे करते हैं। तो बेटा ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो मैं नहीं ला पाया वो क्वेश्चन, लेकिन अगले मतलब सेशन में, अभी जो नेक्स्ट सेशन आपको मिलेगा, इस थर्ड वाले इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन पक्का देंगे आपका। एनसीईआरटी में ये तो क्लियर करके लिखा हुआ है, ये भी मिल जाता है अच्छे से, बट ये नहीं मिलता है, साफ साफ बोल रहा हूँ। तो ये लास्ट वाला अच्छे से कर लीजिएगा, क्वेश्चन बड़ा धमाकेदार आया हुआ है इसमें। तो उस पर बहुत डिस्कस करेंगे। लेट मी टेल यू, मैं क्या डिस्कस करूँगा अभी नहीं कर सकता, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये लिख दिया मैंने, गोल्डन रेन। यहाँ क्यों लिख दिया सर? बेटा याद करो, पिछले सेशन में डबल डिस्प्लेसमेंट आयन वाला रब किया था ना, तो आपको याद रहेगा, अभी दिखा भी दिया मैंने, ये भी याद रहेगा। ठीक है जी, ये तीनों चीज़ें ध्यान रखिएगा प्रेसिपिटेट के लिए, इनके अलावा कमी आता है, ये ही सबसे ज़्यादा आपको दर्शन देंगे, और ये तो देख लिया आपने। चलिए नेक्स्ट। अब अभी तक तो जो हमने क्वेश्चन किए हैं अभी हमने, बेटा वो प्रेसिपिटेट पे बेस्ड थे, सच कहूँ तो तीनों क्वेश्चंस प्रेसिपिटेट या डबल डिस्प्लेसमेंट करके कर लीजिए, उन्हीं पे बेस्ड थे। अब जो क्वेश्चन आएंगे, हाँ जी, अब डिकम्पोजिशन पे बेस और बाकी चीज़ों पे बेस क्वेश्चन आ रहा है, तो मैंने यहाँ कुछ लिखा है बेटा आपके लिए। डिकम्पोजिशन के बारे में मैंने शुरू शुरू में बहुत लेक्चर दिया, थोड़ा मैं बात कर लेता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिए। हाँ जी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन पहला, दूसरा, तीसरा। जो सबसे पहला है वो आपका थर्मल। थर्मल का मतलब हीट, हीट प्रोड्यूस करके या हीट देके इसको आप डिकम्पोज कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। दूसरा है आपका इलेक्ट्रोलाइसिस, और जो थर्ड है आपका फोटोलाइसिस। यस स्टूडेंट्स, थर्मल डिकम्पोजिशन में तो पक्का हीट एनर्जी है, या हीट ही समझ लीजिए। इलेक्ट्रोलाइसिस में इलेक्ट्रिक करंट है ना, वही पास कराना पड़ता है। और फोटोलाइसिस में आपका लाइट एनर्जी कह लीजिए, लाइट में आपका सनलाइट बहुत अच्छी एनर्जी है। खाली सनलाइट ही नहीं है, और भी लाइट्स हैं, तो ये है। अच्छा, अब इसमें सर ये तो पता है, और बताइए बेटा, इसमें जो एग्जांपल अभी मैंने प्रेसिपिटेट के लिए आपको तीन चीज़ें बोली थी, तो वो मोर और लेस आपको याद रहेगा। पहले वाला तो याद है ही, बाकी दो भी ध्यान रखना। अब इनमें देख लो, ज़रा ध्यान से सुन लो, जो बताया जा रहा है बहुत ध्यान से देखिए। हायर क्लासेस में तो और है, लेकिन अप टू 10th लेवल ये इस तरह की चीज़ ज़रूर पता होनी चाहिए बच्चे को। बहुत ध्यान से सुनेंगे बेटा। हाँ जी, ये एनोड और कैथोड के बारे में बात कर रहा हूँ, अगेन अगेन अगेन। बैलेंसिंग, प्लीज लीव बैलेंसिंग फॉर द टाइमिंग, खाली सुन लीजिए कि क्या चीज़ ब्रेक हो रही है, क्या चीज़ डिकम्पोज हो रही है। हाँ जी, कैन यू बिलीव, इलेक्ट्रोलाइसिस से आप वाटर को, H2O को मतलब अलग कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। कैसे अलग करेंगे? इसमें भाई हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, बैलेंसिंग नहीं, ऐसे सुन लो। उसके बाद हम जो डेली नमक यूज़ करते हैं, कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट, थैंक यू वेरी मच, याद रखना। ये पानी है और ये कॉमन सॉल्ट है, डेली यूजेज की बहुत ज़्यादा यूजेस वाली चीज़ें हैं, तो याद रहेंगी आपको। इलेक्ट्रोलाइसिस मीन्स ये दो कस के पकड़ लीजिए, कस के पकड़ लीजिए। तो यहाँ पे H2 अलग हो जाएगा, मैं बैलेंसिंग नहीं कर रहा हूँ बाबू, क्यों परेशान हो रहे हो। यहाँ Na अलग हो जाएगा, यहाँ Cl अलग हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ये बैलेंसिंग नहीं है, ये आपने इलेक्ट्रिक करंट पास किया, ये आपने इलेक्ट्रिक करंट पास किया, याद रखिएगा इसको। उसके बाद थर्मल डिकम्पोजिशन, जिस किसी ने भी क्लास 10 में केमिस्ट्री में पहला पहला चैप्टर पढ़ा है,
बेटा वो एक चीज के गुण तो पक्का गाता है। अच्छा नहीं गाते तो सुना तो होगा आपने, चूना, क्विक लाइम, स्लेग लाइम, है ना, सुना है ना, सुना है ना, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट। थैंक यू वेरी मच। आई थर्मल, तो बेटा थर्मल में ये याद रखिएगा, याद रखिएगा इसको, CaCO3 उल्टा काम हो रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट को ब्रेक कर सकते हैं आप हीट, हीट डाल के। किस किस में ब्रेक, भैया मुझे नहीं पता, मुझे याद नहीं है, मैंने आपको एक दिशा दी, डायरेक्शन दी, ऐसे करके याद रखिए। हाँ जी, उसके बाद यहाँ लेट मी चेक, FeSO4, FeSO4, Fe मतलब आयरन हो गया, आयरन सल्फेट। तो आयरन का तो हीट से ही होगा जो डिकम्पोजिशन होगा, और तो किसी चीज़ से होगा नहीं। तो बेटा ये आपको याद हो गया इस तरह का चीज़। वो आपको कैल्शियम कार्बोनेट में आपका कैल्शियम ऑक्साइड अलग हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड या जो भी है वट एवर द थिंग इज अलग हो जाएगा। तो यहाँ थर्मल में ये याद रखिए इस तरह की चीज़। इलेक्ट्रोलाइसिस में तो पानी और नमक है भाई, गजब चीज़ है, अलग ही हो जाएगा बिल्कुल। फोटोलाइसिस में सनलाइट में, यस, पुराने टाइम में तो बहुत होता था, अब तो नहीं होता। अब तो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होता है कि आप फोटो स्टूडियो गए, अपने फोटो शूट कराया, वो फिल्म बना के दे रहे हैं, है ना, वो कह रहे भाई 1-2 दिन रुकना पड़ेगा, कल परसों तक। तो वो क्या करते हैं अपने स्टूडियो में अंदर जो भी उनका रूम वगैरह होता है, मतलब वो फिल्म वगैरह सनलाइट में या अदर तरह की लाइट्स में वो सुखाते हैं इसको, है ना। कुछ आपने सुना होगा कि सूखा नहीं है, प्रिपेयर नहीं होगा, उस तरह से। तो बेटा ये फोटोलाइसिस वो वही है, उसी फोटो से थोड़ा थोड़ा रिलेटेड चीज है। और यहाँ पे जो राजा है बेटा वो सिल्वर है, याद रखिएगा प्लीज। अब सर इसका क्या करेंगे बेटा, इसकी इक्वेशन तो मुझे तो याद नहीं है, फिर आप जरूर ध्यान रखो। देख, AgBr, हाँ, AgCl2, तो सुनिए, ये AgBr में Ag क्या है जी, AgCl2 में Ag क्या है जी, अर्जेंटम सिल्वर, सिल्वर। बस ये याद रखो। अगेन बैलेंसिंग अभी अकाउंट में नहीं है, बट ये चीज़ें याद रखिए कि हीट एनर्जी से, थर्मल डिकम्पोजिशन से कौन कौन ब्रेक हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइसिस से इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कौन कौन ब्रेक हो रहा है, फोटोलाइसिस से या सनलाइट से कौन कौन किस किस का काम हो रहा है, ध्यान रखिएगा भाई। ठीक है, अब हम बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन पे। भाई इतना काफ़ी है भाई, इतना काफ़ी है। ये देखो मैं कह रहा हूँ ना काफ़ी है, जितना बच्चे ने पढ़ा उतना क्लैरिटी के साथ पढ़ा होना चाहिए। भैया जरा क्वेश्चन करते हैं, आराम से हो जाएगा। सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग और डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर डिकम्पोजिशन इज लाइट। अभी इसी के गुण गाए जा रहे थे, और ये अब आप और हम तुरंत कर लेंगे, मूर्खता से नहीं, समझदारी से। आइए, सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग, ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें सोर्स ऑफ एनर्जी डिकम्पोजिशन के लिए जो यूज किया है वो लाइट है। सबको सेपरेट ही कर लो ना। हाँ जी, Fe आयरन, आयरन, आयरन अभी तो बताया था, उसका तो हीट के बिना काम नहीं चलेगा। तो बेटा ये थर्मल हो गया, ये आयरन सल्फेट है आपका, ये दिख रहा है आपको, थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब होता है यहाँ पे डेल्टा या हीट, है ना, आप समझ गए। तो यहाँ पे लाइट वाला काम तो नहीं। दूसरा, अरे अभी पानी के गुण कर रहा था, पानी और नमक कैसे अलग कर सकते हैं आप, थैंक यू वेरी मच, बताइए। H2O में से H2 अलग करना है और ऑक्सीजन अलग करना है, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस है, इलेक्ट्रोलाइसिस में तो इलेक्ट्रिक करंट लगता है बेटा। यहाँ मैं रीजन लिख रहा हूँ किसकी हेल्प से आप कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रोलाइसिस। ये भी नहीं है। हाँ जी, ये थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ये रहा ना, ध्यान रखिएगा अगले में भी जब भी आएगा ये सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड ये है भैया सनलाइट वाला, या फोटोलाइसिस समझ लीजिए, सनलाइट या फोटोलाइसिस। ठीक है, सनलाइट मीन्स लाइट है यार, अब तुम बिल्कुल मैदान में जाके, खुले मैदान में थोड़ा ना फोटो आप जो आपकी मतलब उसको ड्राई करेंगे, ऐसा नहीं होता ना। तो ध्यान रखिए, सनलाइट मीन्स लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी। तो ये मैंने अभी बताया था आपको, अगेन दिस इज थर्मल डिकम्पोजिशन, थैंक यू वेरी मच। बस इससे आपका काम हो जाएगा। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन है दिख ही रहा है आपको, बेटा हमारा करेक्ट ऑप्शन ये है। ठीक है, आगे मजा। नेक्स्ट, क्लैरिटी के साथ लिख लीजिएगा भाई, सब कुछ बता दिया मैंने। जब इक्वेशन बैलेंस कर रहे थे तब भी यही किया था, बस जितना किया ना क्लैरिटी से कर लीजिए। आइए,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैटेगराइज्ड एज अ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये आप अपने आप कर सकते हैं, चाहो तो वीडियो पॉज करके पहले ट्राई कर लो। आ जाओ। तो बेटा ये आपका वाटर है, वाटर में से आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग कर दिया। अभी बताया था ना कैसे करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एनर्जी का यूज किया। हाँ जी, यहाँ पे आपने सनलाइट का यूज किया, या तो सनलाइट कह लीजिए या फोटोलाइसिस कह लीजिए प्रोसेस। नेक्स्ट आपका अगेन एजी आ गया, अभी बताया तो था सेम। हाँ जी, कैल्शियम कार्बोनेट, आपका चूना, चूना पत्थर, तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें, डोंट वरी। बेटा यहाँ लगेगा आपका थर्मल डिकम्पोजिशन। तालियां तो बजा दो। सो क्वेश्चन के हिसाब से थर्मल डिकम्पोजिशन जो पूछा गया उसका राइट आंसर ये है। ठीक है बेटा, चलिए आ गया आनंद, आ गया मज़ा। ये क्लास क्लास थोड़ी अच्छे पेज पे दी गई है आपको, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। आप लोगों को तो करना ही है। जल्दी मिलते हैं 10 ईयर के और क्वेश्चन के साथ, थोड़ा सा कंसेप्ट, थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेनेशन, आपका और हमारा अंडरस्टैंडिंग, एंड देन क्वेश्चन सीधा। पढ़ाई तो ऐसी होनी चाहिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बाय बाय।